नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। जो कहता हूं डंके की चोट पर कहता हूं, बैकफुट पर नहीं जाता। जेएसएससी का फील्ड वर्कर का एग्जाम है, राइट। जेएसएससी के फील्ड वर्कर का एग्जाम है। सारी तैयारियां माकूल हो गई हैं। आप वो भूल तो नहीं गए, एक जवान जो है सुशील चौका में पकड़ा गया था, आईआरबी का जवान। उसके पास सारे एग्जामों की मेरिट लिस्ट थी। बाकायदा उसने, जिसने पकड़ा गुरुचरण साहब, उसने इस बात की तस्दीक की है कि इस जवान के पास तमाम मेरिट लिस्ट थी। वो मेरिट लिस्ट इसके पास आई कहां से? इसका जवाब अब तक पुलिस ने नहीं दिया। पुलिस ने सिर्फ इतना बताया कि जेएसएससी से इस जवान का कोई संबंध नहीं। हालांकि पुलिस ने एक अमित नाम के आदमी को पकड़ा है जो हजारीबाग में कोचिंग चलाता है। अब फिर कहा जा रहा है कि इस कोचिंग चलाने वाला ये जो है, इसके पास सारी मेरिट लिस्ट थी, ये उसको सप्लाई करता था। ये लोग ठगी करते थे। बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्पाद सिपाही का जो परीक्षा हुई, हमने उसमें ठोक के कहा था कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन जिनको जिनको पकड़ा पुलिस ने रड़गांव में, कह दिया कि नहीं नहीं, ये लोग तो बस ठगी कर रहे थे, गैस पेपर रटवा रहे थे। कैसे? जैसे जेएसएससी सीजीएल में। अब उत्पाद सिपाही की जो परीक्षा थी, ये परीक्षा ली थी एप्टेक कंपनी ने, और फील्ड वर्कर की जो परीक्षा है, ये परीक्षा भी ले रही है एप्टेक कंपनी। अब देखिए जेएसएससी के साथ कितने इत्तेफाक होते हैं। इत्तेफाक नंबर 1, जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा रद्द हो गई थी पेपर लीक के कारण। बाद में फिर से परीक्षा हुई, खूब विवाद हुआ, लेकिन सीआईडी ने साबित कर दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। जिसने पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाई, संतोष कुमार मस्ताना, उसी को जेल भेज दिया कि इन्होंने अफवाह फैलाई। मेरे भी जेल जाने का रास्ता प्रशस्त है। मैं आपको फिर बता रहा हूं इस मामले को लेकर के। मैं जानता हूं जेएसएससी और जेपीएससी को, तो यकीन मानिएगा। खैर, तो एक इत्तेफाक कि भाई नेपाल जितने लोग गए थे उनको गैस पेपर पढ़ाया गया था। फिर उत्पाद सिपाही में भी यही हुआ कि जितने लोग रड़गांव में पकड़े गए वो गैस पेपर पढ़ रहे थे। चलिए, झारखंड के लोग मिट्टी नहीं गोबर खाते हैं, गैस पेपर के लिए 20-20 लाख रुपए देने को तैयार होते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। चौका में जो आदमी पकड़ा गया वो भी मतलब जो है वो फ्रॉड है। वो नौकरी के नाम पर पैसा लेता था, जबकि वो आदमी बोल रहा था कि नौकरी होगी तब पैसा दीजिएगा, 2 महीना का तनख्वाह भी उठा लीजिएगा तब पैसा दीजिएगा। वो गारंटी दे रहा था। लेकिन पुलिस की थ्योरी है कि वो फ्रॉड था, तो फ्रॉड था। सुशील किसी से फोन पर बात कर रहा था, स्नेह से, और किसी से चंदन से। स्नेह जो है, अब पता नहीं ये स्नेह कौन है। कुछ लोग कहते हैं कि जेएसएससी में है ये, और जितने रिजल्ट हैं ये स्नेह के भरोसे हैं। और स्नेह और सुशील रिलेटिव हैं। जी हाँ, मैं आपको ये बात बता रहा हूं, मेरे को सूत्रों ने एकदम कंफर्म जानकारी दी है कि स्नेह और सुशील, जो जवान पकड़ा गया आईआरबी का, वो रिलेटिव है आपस में। लेकिन जी चूंकि पुलिस को जेएसएससी के इस सुशील से कोई संबंध के साक्ष्य नहीं मिले, तो साक्ष्य नहीं मिले तो सुशील क्लियर कट है। लेकिन पुलिस ये नहीं बताएगी कि भाई सुशील के पास तमाम मेरिट लिस्ट कैसे मिले। पुलिस ये नहीं बताएगी कि जिनके ब्लैंक चेक मिले हैं वो कौन है। पुलिस ये भी नहीं बताएगी कि वो कौन लोग हैं जिनके जो मार्कशीट है वो सुशील के पास मिले। पुलिस ये भी नहीं बताएगी कि वो 168 लोग, वो 168 बच्चे जो पकड़ेगा उत्पाद सिपाही में, वो कौन है, उनकी पहचान जाहिर कीजिए ना। हम मीडिया वाले उनसे बात करना चाहते हैं, नहीं बताएंगे। पुलिस ये सब कुछ नहीं बताएगी, क्योंकि जेएसएससी पाक साहब है। अब आते हैं एप्टेक पे। तो एप्टेक जो है एजेंसी, ये एजेंसी जम्मू कश्मीर में ब्लैक लिस्टेड है। जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट ने इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया था, लेकिन जेएसएससी ने फिर से इसको एग्जाम लेने का जिम्मा दिया। एप्टेक एजेंसी ने उत्पाद सिपाही की परीक्षा ली। कितना खेल हुआ आपको पता है। तो कुल मिलाकर के अब एप्टेक जब एग्जाम लेती है तो एग्जाम के परीक्षा नियंत्रक यानी एग्जाम कंट्रोलर कौन होंगे, ये आपको अंदाजा हो गया। तो कुल मिलाकर के जितने लोग फील्ड वर्कर परीक्षा की तैयारी बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, मेरे साथ बोलिए, हे जी मंगल भवन अमंगल हारी। क्योंकि प्रश्न पत्र मार्केट में आ चुका है या नहीं आ चुका है, 20 लाख रुपए पेपर का रेट है या नहीं है, ये तो राम जी ही जानते हैं, हमको तो नहीं पता है। नमस्कार, जोहार।